Hello everyone, I am सीमा कुंडू. वेलकम टू आवर चैनल लेट्स फ्लाई. स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे. अगर आपने इस चैप्टर की पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है पॉवर्टी इन द स्टेट्स ऑफ इंडिया. 1/2 of India's poor is located in 3 states of उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश. कि हमारी जो हाफ से जो ज़्यादा पुअर हैं वो 3 स्टेट में लाई हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश. महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा अकाउंट फॉर 22.5% ऑफ पॉवर्टी. और इन 3 राज्यों में 22.5% पॉवर्टी है. इसके अलावा मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारी जो टोटल नेशनल जो एवरेज पॉवर्टी है वो जो है इन कुछ स्टेट में उससे भी ज़्यादा पॉवर्टी है. वो उससे जो है वो रेशो जो है टोटल पूरी कंट्री का और स्टेट का. तो स्टेट का जैसे कि उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, Uttar Pradesh, these are the most poverty ridden state of India, and the poverty ratio in these states is much higher than the national average, and especially Odisha and Bihar are the poorest state with the poverty ratio of 47 and 43 respectively. Most of these states are facing rural as well as urban poverty. इन जो state हैं यहाँ पे जो गरीबी है वो रूरल एरिया में भी और शहरी दोनों में है. इसके अलावा एंड अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी शो दैट इन 20 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी द पॉवर्टी रेशियो इज लेस देन द नेशनल एवरेज. देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियो स्पेशली इन द केरला, असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल. ये वो राज्य हैं जहाँ पे रिसेंट ईयर्स में जो पॉवर्टी है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है. अभी भी कुछ जो राज्य हैं वो गरीबी जो है बहुत ज़्यादा है उनमें और कुछ में बहुत कम है. वो कौन से राज्य हैं? स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, गोवा, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर हैव वेरी लो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. यहाँ पे जो है पॉवर्टी कम है. तो इस तरह से हम स्टेट के बीच का जो देखते हैं कि किस स्टेट में बहुत ज़्यादा गरीबी है, किस में बहुत कम है या किस में मीडियम है. नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए पॉवर्टी रेट. ब्लू यूएस के लिए एंड रेड कलर इज फॉर इंडिया. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों के रेशो में कितना ज़्यादा अंतर है. ऑब्वियस है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है. यूएस की पॉपुलेशन जो है वो कम है. वो एक डेवलप्ड कंट्री है, हमारा जो है डेवलपिंग कंट्री है. सो दिस डिफरेंस इज नेचुरल. नेक्स्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉजेस ऑफ द पॉवर्टी. कि पॉवर्टी के रीज़न क्या हैं. बच्चों अगर आपसे भी अगर मैं पूछूं तो बहुत सारे आप रीज़न बता सकते हैं कि पॉवर्टी के ये रीज़न्स हैं. इसके अलावा एंटी पॉवर्टी मेजर ये हम टॉपिक लास्ट में करेंगे. सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेक ऑफ एजुकेशन. कि पॉवर्टी होने का एक रीज़न जो माना जाता है लोगों का एजुकेटेड ना होना. उसके बाद आता है हमारा नेचुरल डिजास्टर. कि कई बार अचानक नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड अभी भी करंट में जो है असम में आप देख सकते हैं, बिहार में देख सकते हैं, वहाँ पे फ्लड आने की वजह से कितने ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई है. तो नेचुरल डिजास्टर ऐसे हैं जो अचानक से आ जाते हैं और जिसकी वजह से जो है पॉवर्टी आती है. लेक ऑफ मनी. जब लोगों के पास प्रॉपर काम नहीं होता तो उनके पास पैसा नहीं होता. नो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड. अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती लोगों को. काम करना चाहते हैं लोग, पढ़े लिखे हैं बट उनको काम नहीं मिल पाता. दैट इज ऑल्सो द रीजन बिहाइंड द कोज ऑफ पॉवर्टी. ओवर पॉपुलेशन. आप सभी को पता है कि अपनी जो कंट्री में पॉपुलेशन है डे बाय डे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और जो रिसोर्सेज है वो कम है.
and the overpopulation has been rising in India at a very high rapid rate, but job opportunity are not increasing at the same pace. So this result in unemployment, and unemployment की वजह से ही poverty होती है. Poverty is also caused by drug and alcohol, as some people spend all their money on addiction of like this. यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि कई बार अगर पैसे होते भी हैं तो कुछ लोग जो है एडिक्ट होते हैं अल्कोहल या किसी भी नशे के, और उनमें वो जो है पैसे खर्च कर देते हैं जो जरूरी चीज़ों पे उनको पैसे खर्च करने चाहिए अपने परिवार के लिए. ये भी एक रीज़न है पॉवर्टी का. यहाँ पे देखिए मेजर कॉजेज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी. यहाँ पे पिक्चर में देखिए अ चाइल्ड डाइज एवरी 3 सेकेंड कि कुछ कंट्री हमारी ऐसी हैं जहाँ पे हर 3 सेकेंड में एक बच्चा मर जाता है. हाउ हॉरिबल इट इज़. बहुत ज़्यादा जो है दुखदाई है ये चीज़ कि खाने की कमी की वजह से बहुत बार जो है बच्चों की डेथ हो जाती है. तो इसके पीछे क्या रीज़न है देखिए, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, भूख, माल न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन न मिल पाना, ये भी एक पॉवर्टी का कारण है. सेकंड देखिए लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर, कि जब बीमार हो जाते हैं हेल्थ फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है तो वो जो है लोगों की एक्सेस में नहीं होती, उनके पास पैसे नहीं होते कि वो उस सुविधा को ले सके. इनसफिशिएंट एक्सेस टू सैनिटरी वाटर, साफ सुथरा पानी, पानी की वजह से भी बहुत सारी बीमारी होती हैं, इनके पास इतनी सुविधा भी नहीं होती कि वो साफ पानी पी सकें. लिमिटेड एजुकेशन, और एजुकेशन का ना होना इनके पिछड़ेपन होने का बहुत बड़ा रीज़न है गरीबी का. पढ़ाई नहीं होगी तो उन्हें काम भी नहीं मिलेगा, वो आत्मविश्वास भी नहीं होगा, और काम नहीं मिलेगा तो पॉवर्टी होगी. आगे देखिए इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी. इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी, अगर अपनी कंट्री में पॉवर्टी है, गरीबी है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है. नंबर 1 हाई मोरालिटी रेट. बच्चों यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है शिशु मृत्यु दर. मोर्टेलिटी रेट जो है, अगर गरीबी होगी, जो छोटे बच्चे 1 वर्ष की आयु से कम के जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट. कि अगर गरीबी है, उनको जो है प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, जब वो गर्भ में होते हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलते, तो इस वजह से हाई मोर्टेलिटी रेट होता है. सेकेंड इंक्रीज्ड हेल्थ रिस्क एंड perpetuation of epidemic such as HIV, एड्स एंड मलेरिया. इन लोगों को जो पॉवर्टी में जीवन जीते हैं बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क होता है. इनकी जो कंडीशंस हैं वो प्रॉपर नहीं होती, सफाई नहीं होती, प्रॉपर खाना नहीं मिलता, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं होती. इस वजह से जो है ये बीमारी की चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल HIV, एड्स, मलेरिया, लाइक दिस. नेक्स्ट देखिए हैम्पर चिल्ड्रन एबिलिटी टू ग्रो, कि जो बच्चे होते हैं उनकी प्रॉपर फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाती. डेवलप प्रॉपरली एंड कंट्रीब्यूट टू अ साइकिल ऑफ प्रॉपर्टी. और वो जब भी बड़े थोड़े से बड़े होते हैं उनके माता पिता क्या सोचते हैं, पढ़ाई के जगह जो है वो पैसे कमाएं और उनकी गरीबी को दूर करें. वो पढ़ाई जो है उनके लिए कोई मायने नहीं रखती. नेक्स्ट इनहेबिट्स एजुकेशन एंड सोशल एडवांसमेंट, कि हमारी जो एजुकेशन है, जो कि इस हर बच्चे का अधिकार है, फ्री एजुकेशन है, बट जो गरीब है गरीबी की वजह से वो एजुकेशन के अधिकार से वंचित रह जाते हैं, उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती. इंक्रीज आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, कि जब गरीबी होती है, लोगों को खाना नहीं मिलता, तो वो फिर क्या करते हैं, पैसे के लिए वो अपराध करना शुरू कर देते हैं. कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं, झगड़े होते हैं सोसाइटी में, और बहुत ज़्यादा क्राइम रेट भी बढ़ जाता है. सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी. यहाँ पे देखिए द इनकम ऑफ रिचेस्ट 10th इज मोर देन द इनकम ऑफ ऑल दोज ऑन बिलो एवरेज इनकम, द 5/10 कंबाइन. यहाँ पे देखिए इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में जो है टू मच डिस्पैरिटी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 10% रिच के पास कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, इनकम है. यहाँ पे देखिए उसके बाद जब ये डाउन साइड जाती है तो यहाँ पे देखिए पुअर जो हैं, सेकंड पुअर और थर्ड पुअर, यहाँ पे उनके पास कितनी ज़्यादा इनकम है, बहुत कम है, जो एक लाइफ जीने के लिए चाहिए उससे भी कम. और ये इतनी ज़्यादा जो है बहुत सारे
जो ऊपर के पर्सन है 20% लोगों के पास बहुत ज़्यादा इनकम है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट गिवन है। 1.4 बिलियन पीपल इन डेवलपिंग कंट्री लीव ऑन $1.25 और लेस, कि बहुत सारे डेवलपिंग जो कंट्री हैं हमारे एशिया और अफ्रीका की, वहाँ के लोग एक दिन में $1 1.25 से भी कम जो है उससे इनकम होती है उनकी। 3 out of every 4 people live on less than, कि हर 4 व्यक्ति में से 3 जो हैं पर डॉलर इतने से कम में रहते हैं। 22,000 चिल्ड्रन डाई एवरी डे ड्यू टू पॉवर्टी। बहुत ज़्यादा हॉरिबल कंडीशन है कि डेली 22,000 बच्चे जो हैं सिर्फ गरीबी के कारण मर जाते हैं। 8 मिलियन पीपल डाई फ्रॉम लेक ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, अबाउट 24,000 डेथ ईच डे। एक साल में जो है 8 मिलियन पीपल, अभी तक जो है 8 मिलियन पीपल जो है मर चुके हैं। किसकी वजह से? न्यूट्रिशंस और अच्छे खाने की वजह से। मतलब एक दिन में 24,000 पीपल डाई बिकॉज ऑफ ओनली लेक ऑफ फूड। और हम क्या करते हैं? बहुत सारे जो है खाने को वेस्ट करते हैं, और हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाना भी नहीं मिल पाता। तो बच्चों, इस चैप्टर से एक बात तो ज़रूर सीखें, जहाँ पे मदद हो सके आप दूसरों की मदद करें, और अगर किसी की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भी मदद होगी वो। तो ये मत सोचिए कि ये एक ही पहलू है। तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस की बारी आती है। आज का क्वेश्चन है, हु कंडक्ट्स द पीरियोडिकल सैंपल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? ऑप्शंस आर नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, Number 2, National Sample Survey Organization. Number 3, Sample Survey Organization. And number 4, none of the above. And listen the question again. Who conduct the periodical sample survey for estimating the poverty line in India? And you also tell after how many year this periodical sample survey are there in our country. Okay, so you have to give the answer in the comment box. Students, if you like this video, please like, share and subscribe this channel and press bell icon to get the notifications for the new video. मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।